गोयनका हाउस में जैसे ही सारवी ने घर के अंदर कदम रखा, एक जोरदार आवाज उसके कानों में पड़ी, जिससे उसके अंदर बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। कहाँ थी तुम सारी रात? ये कोई वक्त है घर आने का? आज एंगेजमेंट है तुम्हारी और तुम पूरी रात घर से बाहर थी। अरे थोड़ी भी शर्म नहीं है तुम्हें? ये सुनते ही शार्वी ने अपनी नजरें उठाकर सामने की ओर देखा तो उसके सामने खड़ी औरत उसे गुस्से से घूर रही थी। शार्वी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे उसे पता हो यही होने वाला है। उसने धीरे से अपने कदम हॉल की तरफ बढ़ाए और शांत आवाज में बोली, बड़ी माँ, वो मैं कल रात वानी के घर थी। वानी के घर थी या फिर सारी रात क्लब में पार्टी कर रही थी? अच्छे खानदान की लड़कियां सारी रात घर से बाहर नहीं घूमती रहती तुम्हारी तरह, और तुम पूरी रात पब में पार्टियां करती घूम रही हो। अरे अपनी ना सही, थोड़ा तो हमारी इज्जत का ख्याल करो शार्वी। शार्वी की बड़ी माँ नीलम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, फिर तो जिसने आपको ये बताया कि कल मैं सारी रात पार्टी कर रही थी, तो उसको आपकी इज्जत का ख्याल नहीं आया, क्योंकि वो खुद भी तो उसी पार्टी में थी। बड़ी माँ, ये कहते हुए शार्वी ने एक नजर नीलम को देखा और वापस से अपनी नजरें झुका ली। इस समय बेशक वो खुद को बाहर से शांत दिखा रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत घबराई हुई थी। उसे पता था कि ये सुनकर उसकी बड़ी माँ का उस पर गुस्सा फूटने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये सुनते ही नीलम गुस्से से तिलमिला उठी और शार्वी पर चिल्लाते हुए बोली, एक तो पूरी रात घर से बाहर रहती हो, ऊपर से जुबान लड़ा रही हो तुम। नीलम बहू, नीलम इसके आगे कुछ और बोल पाती कि इतने में ही 70 साल की एक बुजुर्ग महिला हॉल में आई। उनकी आंखों पर नजर का चश्मा चढ़ा हुआ था और उनके एक हाथ में छड़ी थी। उन्होंने अपनी छड़ी को जोर से जमीन पर पटकते हुए अपनी रौबदार आवाज में कहा, ये क्या सुबह सुबह तमाशा लगा रखा है? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? उनके आते ही नीलम ने एक नजर घूर कर शार्वी की ओर देखा और फिर गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, देखिए ना माँ जी, मैं तो बस इससे ये ही पूछ रही थी कि ये कल रात कहाँ थी। अब अच्छा थोड़ी लगता है घर की जवान बेटी सारी सारी रात घर से बाहर रहे, जबकि इसे पता है आज इसकी एंगेजमेंट है रोहन के साथ। अब इतने बड़े खानदान से रिश्ता जुड़ रहा है तो हमारी ना सही, कम से कम उनकी ही इज्जत का ख्याल करे ये। पर ये तो बस। नीलम ने इतना कहा ही था कि शार्वी की दादी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, वानी ने कल रात मुझे फोन करके बता दिया था कि सारवी कल रात उसके घर रुकेगी, और ये पहली बार तो नहीं है कि वो उसके घर रुकी हो। अक्सर काम के चक्कर में भी तो वो उसके पास रुकती थी। ये बात पता है ना तुम्हें? तब तो इतना ख्याल नहीं आया तुम्हें नीलम बहू, जो सुबह सुबह ही तुमने तमाशा करना शुरू कर दिया। और इज्जत का इतना ही ख्याल है तो शिल्पा को क्यों कुछ नहीं बोला तुमने, जो खुद कल रात देर से घर वापस आई थी? ये सुनकर नीलम ने एक बार फिर शार्वी की ओर घूर कर देखा, जैसे वो अपनी नजरों से घूर कर ही उसे भस्म कर देना चाहती हो। वो शार्वी को अभी बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, पर उसने खुद पर कंट्रोल किया, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त शार्वी की दादी के सामने वो शार्वी को कुछ नहीं कह सकती। इसलिए वो गुस्से में अपने पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। नीलम के वहां से जाते ही शार्वी अपनी दादी के पास आई और उनके गले लगते हुए बोली, थैंक यू दादी, हमेशा की तरह आज भी मुझे बड़ी माँ के गुस्से से बचाने के लिए, और कल रात के लिए सॉरी। ये कहकर शार्वी ने अपनी नजरें झुका ली। शार्वी के सॉरी कहते ही उसकी दादी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। वानी ने बता दिया था कि कल रात शिल्पा ने कैसे लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की, और तुम काफी परेशान थी, इसलिए कल रात तुम्हें देर हो गई और तुम वहीं रुक गई थी। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोली, वैसे सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए। मेरे होते हुए भी तुम्हें इस घर में कितना कुछ सुनना पड़ता है। इस घर में तुम्हारे साथ इतना सब होता है और मैं कुछ नहीं कर पाती। किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है, इस घर में किसी को फिक्र नहीं है। आज सारिका और राजीव जिंदा होते तो तुम्हें ये सब नहीं सुनना पड़ता मेरे बच्चे।
नहीं सुनना पड़ता। ये कहते हुए उनकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। शार्वी भी ये सुनकर इमोशनल हो उठी। उसने प्यार से अपनी दादी के हाथों को पकड़ा और बोली, मॉम डैड नहीं है तो क्या हुआ? आप तो है ना दादी, जो मुझे इतना प्यार करती हैं और मेरी इतनी फिक्र करती हैं। इस घर में कोई क्या कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। पर मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रहूंगी मेरी बच्ची। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ रही कि तेरे लिए इन लोगों से लड़ सकूं। पर मुझे खुशी है कि तू अब मेरा खानदान की बहू बनने जा रही है। रोहन बहुत अच्छा लड़का है। वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। अब तो बस यही दुआ है कि उस घर में तुझे वही प्यार और इज्जत मिले जो इस घर में नहीं मिलती। खुश रहे मेरी बच्ची, खुश रहे। ये कहते हुए शार्वी की दादी ने प्यार से शार्वी के सर पर हाथ फेरा और बाहर गार्डन की तरफ चली गई। शार्वी ने एक नजर उन्हें जाते हुए देखा और फिर वो भी सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। दूसरी तरफ नीलम जैसे ही अपने कमरे में आई, वो गुस्से से फुंकारते हुए बड़बड़ाई, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? जब से इसका रिश्ता मेहरा खानदान में हुआ है तब से कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है इसकी। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी शिल्पा की शादी मेहरा खानदान में करूंगी, लेकिन ये बेशरम लड़की बीच में आ गई। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस लड़की का। नीलम खुद से ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसकी बेटी शिल्पा उसके कमरे में आई और बोली, क्या बात है मॉम, आप क्यों गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रही हैं? वैसे मैं ये कहने आई थी कि मैं तानी के साथ पार्लर जा रही हूँ। हाँ, तुम बस अपने दोस्तों के साथ बाहर ही घूमती रहना और वहाँ वो लड़की मेहरा खानदान की बहू बन जाएगी। सोचा था तुम्हें मेहरा खानदान की बहू बनाऊंगी, लेकिन वो शार्वी बीच में आ गई और उसने अपनी खूबसूरती के जाल में उस रोहन को फंसा लिया। और एक तुम हो कि कभी पार्लर कभी पब ही घूमती रहती हो। अगर इतना ध्यान उस रोहन पर दिया होता ना, तो आज रोहन से तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही होती। नीलम ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ओफो मॉम, आप भी ना कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हैं। इतनी टेंशन लेने से आपका बीपी बढ़ जाएगा। शिल्पा ने प्यार से अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखकर कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है ना, तो मुझे तो लेनी ही पड़ेगी। वहाँ वो लड़की करोड़ों की मालकिन बनने वाली है और यहाँ हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। शाम को एंगेजमेंट है उसकी और तुम चाहती हो कि मैं खड़े खड़े तमाशा देखूं। नीलम ने उसके हाथ अपने कंधों से झटकते हुए कहा, डोंट वरी मॉम, अभी एंगेजमेंट हो रही है, शादी नहीं, और शादी कभी होगी भी नहीं। उस रोहन ने मुझे रिजेक्ट करके उस बेवकूफ शार्वी को शादी के लिए पसंद किया था ना। अब आप देखना वो खुद कैसे इस शादी से मना करके मुझसे शादी करने के लिए कहेगा। ये रोहन भी मेरा होगा और उसकी सारी जायदाद भी। जस्ट वेट एंड वॉच। शिल्पा ने एक सार्कास्टिक स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। इधर रॉय ग्रुप्स के सीईओ के केबिन में आहान अपनी चेयर पर बैठा, कभी अपने हाथ की घड़ी की तरफ तो कभी केबिन के गेट की तरफ गहरी नजरों से घूर रहा था। जैसे ही घड़ी में शाम के 6 बजे वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया, लेकिन वो अपना एक कदम आगे बढ़ा पाता कि उससे पहले ही केबिन का डोर नॉक हुआ और शोभित हांफते हुए अंदर आया। उसके हाथों में एक काले रंग की फाइल थी और उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें। 6:01:35। जैसे ही आहान की गुस्से से भरी डीप वॉइस उसके कानों में पड़ी, उसने बिना वक्त गवाए वो फाइल फौरन अपने बॉस की तरफ बढ़ा दी। जैसे उसने अब 1 मिनट की भी देरी की तो घड़ी की बढ़ती हुई सुइयों के साथ ही उसके बॉस उसकी सांसें ही रोक देंगे। आहान ने उसके हाथों से वो फाइल ली और घूर कर एक नजर उसकी ओर देखा और फाइल के पन्ने पलटकर उन्हें देखने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। उसने फौरन फाइल बंद की और मुड़कर सोफे से अपना कोट उठाते हुए अपनी गहरी आवाज में सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला, लेट्स गो टू द पार्टी।
एक 5 स्टार होटल में मिस्टर जयराज मेहरा के इकलौते बेटे रोहन मेहरा की एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी। हॉल को व्हाइट एंड पिंक फ्लावर्स और कर्टन की मदद से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। आलीशान झूमर के नीचे कई वेटर्स अपने हाथों में ड्रिंक्स और स्नैक्स लिए इधर से उधर घूम रहे थे। चूंकि मेहरा एम्पायर का बिजनेस जगत में काफी नाम था, तो बिजनेस की दुनिया की कई बड़ी हस्ती भी यहाँ मौजूद थी। बस मीडिया और रिपोर्टर्स को पूरी तरह से बैन रखा गया था। जहां एक तरफ मिस्टर एंड मिसेस मेहरा पार्टी में आए गेस्ट्स का वेलकम करने में बिजी थे, तो वहीं रोहन भी बिजनेस से जुड़े लोगों से बातें करने में मशरूफ था। रोहन ने एक ब्लैक सूट पहना हुआ था जो उसकी मस्कुलर बॉडी पर काफी जच रहा था। तभी उसकी नजर हॉल के एंट्रेंस गेट पर पड़ी, जहां से आहान चलकर अंदर की तरफ आ रहा था। उसने एक डार्क ब्लू सूट विद वाइट शर्ट और ब्लू टाई पहना हुआ था। हल्की बियर्ड और सलीके से जेल से सेट किए हुए बाल उसे बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहे थे। उसकी फिट और मस्कुलर बॉडी उसकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा रही थी। पार्टी में आई आधी से ज्यादा लड़कियों की नजर अब उसी की तरफ टिकी हुई थी। वो इतनी रौब से चलते हुए अंदर आ रहा था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी रियासत का प्रिंस आ रहा हो। रोहन ने जैसे ही उसे देखा, वो आगे आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, ओह हेलो मिस्टर रॉय, कैसे आप? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस पार्टी में आएंगे, क्योंकि मैंने सुना था कि आपको ऐसी पार्टियां पसंद नहीं है। आहान रॉय बिजनेस की दुनिया का जाना माना नाम था। बिजनेस वर्ल्ड में हर कोई इस नाम को जानता था। शायद ही कोई ऐसा हो जो रॉय ग्रुप्स के साथ ना जुड़ना चाहे। सबको पता था कि आहान शायद ही ऐसी पार्टियों में कभी जाता है जब तक की बात उसके बिजनेस की ना हो। वो अक्सर लोगों से तभी मिलता था जब उसकी कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डील होने वाली हो। आहान ने अपनी गहरी काली नजरों से उसकी तरफ देखा और स्ट्रिक्टली हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा जहां होना जरूरी होता है, मैं अक्सर वहां होता हूं मिस्टर मेहरा, और यहां होना तो मेरा बेहद जरूरी था, वरना इस पार्टी का ही क्या मतलब होता। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर रॉय। रोहन ने कंफ्यूजिंग चेहरे के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा, मतलब ये मिस्टर मेहरा कि जब बात मेरे फायदे की होती है तो मैं कभी पीछे नहीं रहता। वैसे मैंने सुना था कि आप हमारे साथ कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना पहले मिलकर देख लिया जाए कि आप डील करने के काबिल भी हैं या नहीं। आहान ने एक इविल स्माइल देते हुए कहा, ओह ये बात है, ठीक है, फिलहाल तो आप पार्टी को एंजॉय कीजिए। ये कहते हुए रोहन ने उसे एक फेक स्माइल दी और बाकी गेस्ट के साथ बिजी हो गया। तभी हॉल की लाइट अचानक ही बहुत डिम हो गई और एक स्पॉट लाइट सीढ़ियों पर पड़ी, जहां पर एक खूबसूरत पर्पल कलर का गाउन पहने शार्वी खड़ी थी। उसके फ्लोर टच्ड गाउन पर व्हाइट मोती और छोटे छोटे सितारे जड़े हुए थे। उसके गले में एक पतला डायमंड नेकलेस चमक रहा था और उसके लंबे सिल्की बालों को एक खूबसूरत बन में बांधा गया था, जिसमें से कुछ लटे कर्ल होकर उसके खूबसूरत चेहरे पर झूल रही थीं। उसके होठों पर एक हल्की स्माइल और उसकी मस्कारे से सजी खूबसूरत आंखें शर्म से झुकी हुई थी, जो उसके खूबसूरत चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थीं। अपने एक हाथ में अपनी दादी का हाथ थामे और अपने दूसरे हाथ से अपना गाउन संभाले। जैसे जैसे स्पॉटलाइट के साथ उसके कदम सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो आसमान से कोई परी उतर रही हो। हर किसी की नजर उस वक्त उसी तरफ ठहर गई थी। सामने की तरफ खड़े आहान ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई और होठों पर एक रेयर मुस्कान। उसको अपना दिल तेजी से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपना एक हाथ अपने दिल पर रखा और धीरे से बुदबुदाया, उफ, चांद सा चेहरा, दिलकश मुस्कान, उस पर ये झुकी निगाहें। लगता खुदा ने आज जन्नत हूर को धरती पे उतारा है। जैसे ही शार्वी नीचे आई, हॉल की लाइट तेज हो गई। तभी रोहन उसके पास आया और उसने अपना एक हाथ उसके आगे बढ़ा दिया। शार्वी ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। ये देखकर आहान की आंखें जल उठी। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू
जान है। इश्क है तो अपने महबूब को किसी और की बाहों में देखकर जलन होना तो लाजमी है। ऐसा ही कुछ हाल है इस समय हमारे आहान का। तो क्या होगा आगे आहान और सारवी की इस प्रेम कहानी में? क्या दोनों मिलने से पहले ही बिछड़ जाएंगे या फिर आहान का कोई मैजिक काम कर जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए तू जान है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि कहानी से जुड़े नेक्स्ट एपिसोड्स के अपडेट्स आपको तभी मिलने वाले हैं। तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए रिवांश को। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है।